का 25,000 30,000 के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन देखना चाहते हैं और आप लोग CMF Phone 2 Pro और Nothing Phone 3a, इनकी आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, बेस्ट पिक कौन सा होगा। हम लोग Nothing Phone 3a Pro की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप में से काफी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए थे कि Nothing Phone 3a वर्सेस CMF Phone 2 Pro दोनों स्मार्टफोन सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा, इसका कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँ इन डिटेल में। मुझे क्या अपना पर्सनली ओपिनियन लगता है इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा वर्थ रहेगा। देखिए 5,000 का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद Nothing Phone 3a आप लोगों को 22,000 से लेकर 23,000 तक का मिल जाता है। अगर एक्सेस का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है आपके पास 21,750 रुपीज तक का Nothing Phone 3a मिल जाता है, तो वो भी एक बैंक फॉर बक वाला ऑफर आ जाता है। और CMF Phone 2 Pro वो आपका 16,000 से लेकर 17,000 रुपीज तक का वेरी करेगा कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद। तो एक तरह से मेजर डिफरेंस में बोले तो 5,000 तक का मेजर डिफरेंस है कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद दोनों स्मार्टफोन्स में। अब दोस्तों जानेंगे इन डेप्थ में कि Nothing Phone 3a ज्यादा बेटर चॉइस होगा या CMF Phone 2 Pro, क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलर से कैमरा और हार्डवेयर वाइज काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। जब इन डेप्थ में जाएंगे तब ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले बात करते हैं Nothing Phone 3a वर्सेस CMF Phone 2 Pro की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो मुझे आप पर्सनली सिंगल हैंडेड मुझे विनर दिखता है Nothing Phone 3a, क्योंकि वो ज्यादा मोर प्रीमियम फील होता है, थोड़ा लग्जूरियस सा वाइब देता है। हाथ में 25,000 का हो के भी वो एकदम वाइब देता है 35 से 40,000 रुपीज तक के सेगमेंट वाले स्मार्टफोन की, क्योंकि बैक में उसमें ग्लास आता है। और CMF Phone 2 Pro के अंदर बैक ग्लास नहीं आता, प्लास्टिक बिल्ड आता है। और कस्टमाइज करने के बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, मैग्नेटिक कवर मिलता है, पैनल चेंज कर सकते हो, उसमें आप फिश आई लेंस लगा सकते हो, माइक्रो शॉट के लिए लेंस लगा सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बट आपको सेपरेट ही उसके इक्विपमेंट सारे परचेस करने होंगे, ये तो साफ सी बात है। Nothing Phone 3a के साथ क्या होता है, बैक पैनल में आप लोगों को ग्लिफ लाइट का इंटरफेस मिलता है। एसेंशियल लाइट्स में आप काफी ज्यादा स्पेसिफिक, मैं नोटिफिकेशन की बात करूंगा, व्हाट्सएप पे अगर पापा का मैसेज आ रहा है या फिर आपके कोई क्लाइंट है जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, आप उस क्लाइंट को चाहते हैं इसकी कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस हो, और Nothing Phone 3a आप यूज करो तो एसेंशियल नोटिफिकेशन की सेटिंग्स को जाने के बाद उसकी प्रायोरिटाइज करके नोटिफिकेशन को, जब तक वो लाइट ब्लिंक करती रहेगी एसेंशियल नोटिफिकेशन में, वाइट लाइट बैक पैनल में, जब तक उस नोटिफिकेशन को रीड नहीं कर लेते आप। तो एसेंशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ज्यादा मुझे वर्क लगता है उसका। ओवर वगैरह बुक करते हैं तो आप लोगों को टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से जो काउंटडाउन की तरह लाइट स्टार्ट हो जाती है वो धीमे धीमे फेड होती जाएगी जितने जब तक आपका नियर बाई लोकेशन आता है। तो Nothing Phone 3a में जो ग्लिफ लाइट इंटरफेस मिलता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा बैक डिजाइन से, और मोर प्रीमियम फील होता है। और डे टू डे टाइम में जब आप यूज करोगे तो CMF Phone 2 Pro के कंपेयर में Nothing Phone 3a थोड़ा ज्यादा आई कैची होगा, अटेंशन ज्यादा लेगा, अटेंशन सीकर है। तो फाइनली मैं बोलूंगा डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर Nothing Phone 3a ज्यादा सुपीरियर है कंपैरेटिवली CMF Phone 2 Pro के। दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। CMF Phone 2 Pro के अंदर जो डिस्प्ले आता है वो भी आपको 120 हर्ट्ज का आता है। टच सैंपलिंग रेट दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 1000 हर्ट्ज का ही मिलेगा। गेमिंग वगैरह करते टाइम पे आपको टच रिस्पांस बिल्कुल सिमिलर से ही मिलने वाला, इवन आपको Nothing Phone 3a Pro में भी सिमिलर सा मिलेगा। अब जो डिफरेंस आता है वो आपका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में आता है। 86.7 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा आपको CMF Phone 2 Pro के अंदर। Nothing Phone 3a के अंदर आपको मिलेगा 88% का। तो डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर है। इवन Nothing Phone 3a Pro जो आता है उसमें भी डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर है, और स्क्रीन के जो और दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलती है वो पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि CMF 2 Pro, Nothing Phone 3a और इवन Nothing Phone 3a Pro इन तीनों के तीनों स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, पांडा ग्लास का मिलता है। कुंफू पांडा की लड़ाई हो गई तो पांडा जीत गया। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा को लेकर। कैमरा में सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस देखने को मिला है वो है आपका फ्रंट कैमरा। आप लोग अगर फ्रंट सेल्फी से धमाकेदार सेल्फी वगैरह लेना चाहते हो तो 16 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है CMF Phone 2 Pro में, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा लोअर साइड पे जाता है, क्योंकि Nothing Phone 3a में यहीं पर ही आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आपको 1080 60 FPS पे वीडियो शूट करके दे देता है। वीडियो वगैरह फोटो की तो बात अलग ही है। और यहीं पर ही CMF Phone 2 Pro आपको 1080 30 FPS तक की ही वीडियो बना के दे सकता है फ्रंट कैमरा से। तो अगर टिकटॉक और ये सब बनाना चाहते हो तो आप लोग, मुझे लगता है कंसीडर आपको Nothing Phone 3a करना चाहिए, क्योंकि 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा अच्छे से काम करता है। जिस तरीके से मैंने यूटिलाइज किया है मुझे लगता है काफी प्रॉमिसिंग कैमरा है 32 मेगापिक्सल भी। और 16 मेगापिक्सल तो थोड़ा सा लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकता है, वो आप डिपेंड कर सकता है। अब रियर कैमरा की बात करें, 50 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलता है, टेलीफोटो लेंस आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि दोनों के दोनों स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा ही सिमिलर, क्या बिल्कुल ही सिमिलर है। अब बात आती है यहाँ पे कैमरा ऑप्टिमाइज होने की, तो Nothing Phone 3a का मुझे इतना समझ में आ चुका है कैमरा काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो मुझे कैमरा को लेकर कंपैरिजन बताऊं, अगर दोनों कंपनीज अच्छे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करे और कैमरा अपडेट्स कंटिन्यूस टाइम टू टाइम देते रहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि CMF Phone 2 Pro के अंदर आपको सिर्फ 20x का जूम मिलता है, और यहीं पर ही Nothing Phone 3a में जो रेयर कैमरा है इसका टेलीफोटो लेंस का 30x का जूम मिलता है, जो कि आपको अपस्केल करता है डिजिटली, और उसको सॉफ्टवेयर वाइज अपडेट भी मिल रहा है। जूमिंग कैपेबिलिटी बढ़ी है साथ में, जिस तरीके से मैंने इसको रियल लाइफ में टेस्ट किया है तो इसका जूमिंग कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली CMF Phone 2 Pro के ज्यादा अच्छा है। और 4K 30 FPS पे दोनों स्मार्टफोन में वीडियो शूट कर सकते हो, और जब अल्ट्रा वाइड शूट करोगे तब आप 1080 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे।
पाओगे। और जब तीनों लेंसेज को आप यूज करना चाहोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्ट्रा वाइड 1080 30 fps ही सपोर्ट करता है। अगर आप सिर्फ जूमिंग कैपेबिलिटी को यूज करोगे तो मेन सेंसर और टेलीफोटो लेंस 4K 30 fps पे शूट कर सकते हैं। CMF फोन 2 Pro, इवन नथिंग फोन 3A, दोनों को दोनों स्मार्टफोन्स ऐसे ही शूट करते हैं। जब आप अल्ट्रा वाइड से शूट करके आप सारे लेंसेज को यूज करना चाहते हैं तो 1080 30 fps पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये आपका मैंडेटरी है, इसमें इतना ही पोटेंशियल है क्योंकि अल्ट्रा वाइड इसका 8 मेगापिक्सल का है। डे टाइम में जब आप शूट करते हो नथिंग फोन 3A मुझे ज्यादा लगता है कि बहुत अच्छी वीडियो शूट करता है। डे टाइम में मैंने होली ब्लॉग शूट किया था, तब भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। वीडियो की क्वालिटी वगैरह से मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बिट रेट वगैरह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और वीडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी मिलती है कि हाँ, अगर आप ब्लॉग वगैरह डे टू डे टाइम में शूट करते हो, माइक वगैरह अच्छा है, तो आप अच्छे से वीडियो आउटपुट निकाल के यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर को लेके, तो MediaTek का Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर कैसा होगा और Snapdragon 7S Gen 3 पे, क्योंकि MediaTek के प्रोसेसर का मेरा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा खास नहीं रहा है, और जितना ही मेरा रहा है बहुत ज्यादा बुरा रहा है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना MediaTek के प्रोसेसर अपना मतलब पोटेंशियल खो देते हैं, और मुझे लगता है उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज भी नहीं होते। अब नथिंग और CMF के बारे में बात इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर फिर भी MediaTek Dimensity 7300 Pro उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। 7S Gen 3 थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूंगा नथिंग फोन 3A ज्यादा सुपीरियर होगा कंपैरेटिवली CMF फोन 2 Pro के, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलायबल परफॉर्मेंस जो आपको 90 fps का बोल रहा है, BGMI में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं, और CMF फोन 2 Pro आपको देता है 120 fps, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। हीटिंग इश्यूज भी थोड़े आने को मिल सकते हैं, क्योंकि 120 fps मेंटेन करना ही बहुत टफ काम होता है, जो कि मुझे लगता है रिलायबल एवरेज जो fps निकाल के CMF फोन 2 Pro जो आपको दे सकता है 75 से लेके 105 तक fps फ्लक्चुएट करता रहेगा, बट इस तरीके से आपको fps मिलेंगे CMF फोन 2 Pro के अंदर। जब मैंने नथिंग फोन 3A के अंदर गेमिंग करके देखा है, जो मैंने रिलायबल FPS जो मुझे मिले हैं, मुझे 85 से लेके और 90 के पास वेरी करता है, जो कि एकदम एवरेज FPS की मैं परफेक्टली बात करूं तो मुझे 85 to 80 FPS कांस्टेंट मिले हैं नथिंग फोन 3A के अंदर, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में BGMI गेम प्ले करते हुए। कॉल ऑफ ड्यूटी में मुझे 60 प्लस FPS मुझे कांस्टेंट मिल रहे थे, जो मैंने गेमिंग करके इसमें देखा था, जिसका रिव्यू आपको आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। गेमिंग टेस्ट का नथिंग फोन 3A ना एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप दिया था, परफॉर्मेंस भी अच्छा था। इसका आफ्टर अपडेट के बाद गेमिंग टेस्ट रिव्यू में बनाऊंगा, वो डेफिनेटली फ्यूचर में उसके लिए वीडियो आ जाएगी। इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो पे लाइक करना पड़ेगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अगर आप लोग मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा कंजम्पशन आपका अच्छा है, मूवी वगैरह देखना किसको पसंद नहीं है, मैं इवन आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ, इवन मैं भी बहुत ज्यादा फोन चलाता हूँ, यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, एनिमेज देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ, तो स्पीकर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे कानों को सुनाई नहीं देगा अच्छे से, तो मजा कैसे आएगा। तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर आपको नथिंग फोन 3A के अंदर मिलता है, और सिंगल स्पीकर आपको CMF फोन 2 Pro के अंदर मिलता है, जो कि आपको लग सकता है थोड़ी दिक्कत परेशानी आएगी, तो वो आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर है, क्योंकि 5000 का भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्पीकर वाइज CMF फोन के कंपेयर में नथिंग फोन 3A ज्यादा सुपीरियर होता है। तो बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की, तो चार्जिंग स्पीड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी CMF फोन 2 Pro के अंदर, और नथिंग फोन 3A के अंदर मिलती है 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग। ये पीछे हो जाता है क्योंकि इसके साथ ना चार्जर आता है, ना इसके साथ आपको कोई केस मिलता है, और यहीं पर ही आपका CMF फोन 2 Pro के साथ आपको इसका एक बैक केस मिलता है, एक चार्जर मिलता है बॉक्स में 33 वॉट का CMF का ही ओरिजिनल। CMF का जो चार्जर आता है 33 वॉट का, वो मोर देन इनफ है नथिंग फोन 3A के लिए भी, तो चार्जर आपको सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बैंक फॉर बक बोलूं तो CMF फोन 2 Pro ज्यादा सुपीरियर लगता है मुझे इस जगह पर। जब पैसों वाली बात आती है, चार्जर केस वगैरह सब मिल रहा है साथ में, अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा, तो आपको 1000-1500 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा नथिंग फोन 3A के अंदर, जो कि मुझे लगता है अलग बात है। अब बात की जाए फास्ट चार्जिंग की, तो 33 वॉट और 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है दोनों स्मार्टफोन्स में। 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है नथिंग फोन 3A के अंदर। एक बोनस टिप बताना चाहूंगा कि जो मुझे पर्सनली जो मुझे फील किया है, CMF फोन के अंदर जो हैप्टिक मोटर होती है वो थोड़ी सी लोअर कैटेगरी की फील होती है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप लोगों ने किसी दोस्त का CMF फोन 1 यूज किया है या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, तो उसके कंपेयर में बोला जाए तो CMF फोन 2 Pro के अंदर मोटर में कितना इंप्रूवमेंट किया गया है वो देखने वाली बात होगी। बट पर्सनली मैं बोलूँ नथिंग फोन 3A के अंदर जो हैप्टिक मोटर यूज की गई है मुझे रिलायबल लगती है। हैप्टिक मोटर में दोनों जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो ऑन एन एवरेज होगी नथिंग फोन 3A के अंदर, जो मुझे लगता है उससे थोड़ी अपर लेवल पे होगी। अब दोस्तों बात करूँ दोनों स्मार्टफोन के अंदर एक फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ पर्सनली, वो है NFC। नथिंग फोन 3A के अंदर आपको NFC वाला फीचर मिलता है, और यहाँ पर ही आपको CMF फोन 2 Pro के अंदर कोई भी NFC वाला फीचर नहीं मिलता। सो ये थोड़ा बमर है। NFC फीचर अगर आप यूटिलाइज करते हो, अच्छे से यूज करते हो, तो बहुत अच्छा फीचर होता है, और उसके बाद आप NFC वाला फोन यूज करने का मुझे नहीं लगता आप बैक जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यूज टू हो जाते हो NFC यूज करने के हिसाब से, क्योंकि पहले टाइम में आप NFC इतना यूज नहीं करते थे, बट आप जो लोग यूज करते हैं उनको इसकी वैल्यू पता है, और जो लोग नहीं करते तो मैं ट्रस्ट में आपको यूट्यूब की वीडियोस देखो तो NFC को यूज करने के बहुत से अच्छे बहाने हैं। शो ऑफ बहुत अच्छे से कर सकते हो, NFC टैग वगैरह घर पे लगा के स्विच वगैरह कनेक्शंस ले सकते हो, रील वगैरह देखते हो। 250 या 300 रुपीज के स्मार्ट बल्ब्स आ जाते हैं, Alexa कंट्रोल अपने फोन में, Alexa ऐप डाउनलोड करने का आप NFC टैग लगाने का सिर्फ टैप करना है, फोन की घर की लाइट चालू हो जाया करेगी। इस टाइप से काफी स्मार्ट
स्मार्ट वे आप यूटिलाइज कर सकते हो, जिस तरीके से आप यूटिलाइज करना चाहते हो। घर में एक स्मार्टफोन में हॉटस्पॉट ऑन कर दो। ये कुछ पैटर्न्स है, इसके लिए इन डेप्थ में फिर कभी बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नथिंग OS 3.2 जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है 15 पर। एंड्रॉइड 16, एंड्रॉइड 17, एंड्रॉइड 18 तीनों के तीनों सालों के अपडेट आपको, मेजर अपडेट सीमा फोन 2 प्रो और नथिंग फोन 3 दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी आपको मिलेगा, मतलब फ्यूचर प्रूफिंग तो आपको स्ट्रांगली मिलेगी। बट मैं इतना बोलूंगा, प्रोसेसर का थोड़ा सा कंसर्न होगा, बट सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर दोनों स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं। अगर आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो सीमा फोन 2 प्रो को भी लेके आप यूटिलाइज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में मैं इतना बोलूंगा, इस वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स में मैं इस सॉफ्टवेयर को काउंट करता हूँ। इवन वन UI मैं यूज कर रहा हूँ, iOS भी यूज कर चुका हूँ, सारे यूज कर चुका हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कंपैरेटिवली दूसरे UIs के, मुझे नथिंग UI ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा स्टॉक है, बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक है, बहुत ज्यादा ओवर कस्टमाइज नहीं है। सॉफ्टवेयर समय के साथ अपडेट किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज बैकएंड से आपके कस्टमर्स की सुनता है, जिससे आपको कंटिन्यू अपडेट हर महीने कंटिन्यूस आते ही आते हैं। ये तो मैंने सिक्योरिटी पैच अपडेट का भी देखा, कंटिन्यूस आते हैं, तो इस चीज को लेकर रिलायबल है। आपको अगर यूज करना है, यूजर एक्सपीरियंस लेना, तो अपने फ्रेंड सर्कल में कोई नथिंग फोन यूजर है, उससे पता कीजिए कि कैसा अपडेट है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट होता है। समय के साथ नथिंग की जो डिवाइसेस है CMF के भी इवन समय के साथ इंप्रूव करते हैं। CMF फोन 1 ने भी अपने आप को इंप्रूव किया था, कैमरा अपग्रेड किया था, सॉफ्टवेयर अपडेट भी टाइम टू टाइम दिए थे, तो ओवर हीटिंग इशू भी इंप्रूव करते हैं। नथिंग फोन 3A के अंदर अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसके वजह से बैटरी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पिंग वगैरह BGMI में हाई जा रही है, बैटरी अनस्टेबल तरीके से बिहेव कर रही है, थोड़ा सा देखता हूँ, इसके लिए इन डेप्थ में फ्यूचर में बात करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, आपको सीमा फोन 2 प्रो लेना चाहिए कि नथिंग फोन 3A। तो मैं इतना बोलूंगा, अगर आप बजट वगैरह की कोई टेंशन नहीं है और अभी प्रेजेंट टाइम में 19,000 रुपीज का सीमा फोन 2 प्रो पड़ रहा है और 17,000 का कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद, तो मैं अभी बोलूंगा अगर थोड़ा सा टाइट बजट है तब भी आप नथिंग फोन 3 पे जाओ, थोड़ा होल्ड कर लो, 1 महीने का होल्ड। अगर बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बजट टाइट है, आपका बजट हिल नहीं सकता, बिल्कुल बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, 17,000 से आप 1 रुपए आगे नहीं जा सकते, तो सीमा फोन 2 प्रो भी अपनी जगह बहुत ज्यादा बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट कैमरा से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्टीरियो स्पीकर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, NFC से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैक ग्लास से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो आपको सिंपल ग्लास मिलता है। बट आपको साथ साथ प्लस पॉइंट क्या मिलता है, आपको 33 वॉट का एक चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, आपको एक केस मिलता है और इनबिल्ट आपको स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता है। फुल्ली फ्लेज स्मार्टफोन है, आपको बॉक्स से निकाल कर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। स्क्रीन गार्ड आप 1 मंथ के बाद लगवा लो, क्योंकि प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड इसके अंदर मिलता है, तो आप इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर गाइस आप लोगों का बजट थोड़ा, इसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, 21,000 तक या 22,000 तक पुश कर सकते हो, तो गाइस ट्रस्ट मी नथिंग फोन 3A बेस्ट पिक होगा। मैंने ये स्मार्टफोन अपने लिए, फैमिली में किसी के लिए एक और लिया है, तो ये मेरे पास रिव्यू यूनिट मेरे पास रखी हुई, जो मैं अपने पर्सनली मैंने परचेज किया, अपना हार्ड एंड मनी से इसको परचेज किया है। और एक स्मार्टफोन मैंने अपने दोस्त को कंसीडर किया था उनके लिए, मतलब ये मान सकते हो नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2 और आपका सीमा फोन 1 और नथिंग फोन 3A सबसे पहला एक स्मार्टफोन है जिसको मैंने सबसे ज्यादा परचेज किया। अपने पॉकेट से मैंने 2 स्मार्टफोन परचेज किए, नथिंग फोन 3A, सीमा फोन 2 प्रो अभी तक मैंने परचेज नहीं किया। और देखता हूँ अगर आप लोगों का रिस्पांस और प्यार बना रहा, डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे परचेज करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली आप लोग लिए परचेज करके आप लोग लिए वीडियोस फ्यूचर में लेके आऊंगा। बट अभी मेरा मन थोड़ा है नहीं सीमा फोन 2 प्रो के लिए, क्योंकि नथिंग फोन 3A और सीमा फोन 2 प्रो में मुझे कैमरा में बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, सॉफ्टवेयर अपडेट भी बहुत ज्यादा सिमिलर से हैं। ये कुछ मेरे फाइनल वर्डिक्ट्स थे जो आप लोगों को आई होप सो अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझसे कुछ क्वेश्चन और क्वेरी आपको रह गई है कि मुझे लगता है मैंने इस सेक्शन को कवर नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और कुछ पर्सनल क्वेश्चन क्वेरी करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे 24/7 कभी भी आप मैसेज करोगे, उस पर आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, जिसको लेकर आपको आंसर नॉर्मली इंटरनेट पर नहीं मिल रहा है। आप मुझसे बेझिझक कभी भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बस लास्ट में बताना बोलूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।